नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 2.5 अक्षर के शब्द के बारे में जिसके पास दुनिया को जीतने की ताकत है। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द के बारे में ये कहा गया है कि इस शब्द को जो अपनाएगा वह दुनिया को जीत सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस बात को ईश्वर भी मानते हैं कि हाँ, इस शब्द में इतनी ताकत है कि आप किसी को भी जीत सकते हैं, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उस शब्द का नाम है प्यार, जो कि सिर्फ 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं और किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह साबित होता है कि प्यार, मोहब्बत, विनम्रता, इन सभी चीजों में इतनी ताकत है कि आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी उदाहरण देकर के हम समझाएंगे कि एक विषैला सांप जो सिर्फ विष उगलता है, वह जब भी हमको दिखता है तो हम उसको लाठी डंडे से मार देते हैं, लेकिन उसी विष को पीने वाले भगवान शिव आज पूरे संसार में पूजे जाते हैं और नीलकंठ कहाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में सबसे पहले जो पैगंबर हैं, जिनको हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो इस्लाम धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि जितनी भी मानव जाति है यह उन्हीं की संतान है। वह दुनिया में आए पहले इंसान थे, उसी के बाद जितने आदम जात हुए हैं उनके बाद ही हुए हैं। तो वो तो थे पहले पैगंबर, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, जिनका पूरा नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मोहम्मद साहब एक गली से गुजरते थे। एक मकान के सामने जब वो पहुंचते थे तो रोजाना एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर अपने घर का कूड़ा कचरा ऊपर से फेंक दिया करती थी। छत पे रहती थी बूढ़ी औरत, वो नीचे से गुजरते थे तो उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक दिया करती थी। ऐसे कितने दिन बीतते चले गए, रोजाना का यही कार्यक्रम था। लेकिन एक बार मोहम्मद साहब उस घर के नीचे से गुजर रहे थे और वह कचरा उनके ऊपर फेंका नहीं गया, बूढ़ी औरत ने उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका। तो मोहम्मद साहब को यह फिक्र होने लगी कि आज तो बूढ़ी औरत ने कचरा नहीं फेंका, क्या है उसका हालचाल ठीक ठाक तो है, वह सकुशल है कि नहीं है, वह तंदुरुस्त है कि नहीं है। उसका हाल चाल जानने के लिए वह उसके पास गए और उसका हाल चाल पूछा। तो इस कहानी में मेन बात यह देखने वाली है कि मोहम्मद साहब के पास कितना बड़ा दिल था, वह कितने प्रेमी थे और कितना प्यार करने वाले थे, कितनी मोहब्बत उनके अंदर भरी हुई थी। यही कारण है कि आज हम मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहे हैं और वह सबसे आखिरी पैगंबर होने के साथ साथ सभी इंसानों का, सभी आदमजात का वह सबसे प्यारे नबी के रूप में माने जाते हैं। जी हाँ, वह प्यार ही है जो उन नबी को पैगंबरों में सबसे प्यारा बनाती है। और भी जितने भी धर्म है सब में प्यार का, मोहब्बत का कोई ना कोई उदाहरण आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसको अपनाने से, मीठी वाणी बोलने से, विनम्रता दिखाने से हम दुनिया को बिल्कुल जीत सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमें हो सकता है नाटा बनाया हो सकता है काला बनाया हो सकता है कुरूप बनाया हो, लेकिन हम इन सभी चीजों को नहीं बदल सकते। हम काले हैं तो काले ही रहेंगे, हम नाटे हैं तो नाटे ही रहेंगे, या हम दिखने में नहीं अच्छे हैं, कुरूप है तो कुरूप ही रहेंगे। लेकिन हाँ, एक रास्ता ऐसा है जिससे हम सुंदर भी बन सकते हैं और दिखने में अच्छे भी बन सकते हैं और सबके दिलों में घर भी बना सकते हैं। वह है प्रेम का रास्ता। यदि हम अपने बाड़ी में मिठास लाएंगे, विनम्रता लाएंगे और एक दूसरे से प्रेम भाव रखेंगे, आदर भाव रखेंगे, तब हम एक दूसरे के दिल में जगह बना पाएंगे। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, कौवे के कांव कांव से हम उसको मार के भगा देते हैं, लेकिन कोयल की आवाज मीठी होती है,
उसके मीठी आवाज के कारण हम उसको सुनना पसंद करते हैं। तो यह होता है मिठास, यह होता है प्रेम, यह होता है प्यार, यह होता है मोहब्बत, यह होती है विनम्रता, यह होता है आदर भाव, जिससे इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसको अपनाने से आप सभी के दिलों में जगह बना पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी मुंह खोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले को हर्ट करेगी, दुख पहुंचाएगी कि उसको अच्छा लगेगा। यदि उसको वह बात दुख पहुंचा रही हो तो हमें वह बात कतई नहीं बोलना चाहिए। हमें सोच समझ के ही बात बोलनी चाहिए ताकि दूसरा आपसे प्रसन्न रहे, आपसे खुश रहे और आपके बारे में अच्छी चीजें सोचता रहे। दोस्तों, एक मंत्र और है, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे साथ करे। वही सोच करके हमें वह व्यवहार करना चाहिए दूसरों के सामने। याद रहे, हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। यदि हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी वाणी को बदलेंगे, अपने व्यवहार को बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा देश बदल जाएगा। देश बदलेगा तो इसी तरह से अगर अपने आप को हम बदलते चले गए तो पूरा विश्व बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, टेढ़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को हानि पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, कोई हर्ट हो जाए। हमेशा प्रेम की भाषा, प्यार की भाषा, मोहब्बत की भाषा ही बोलनी चाहिए। जैसा कि हमारे इस वीडियो का शीर्षक प्यार है, तो उसी प्यार की उम्मीद हम भी आपसे करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।